मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको क्या खिलाऊं? ये तो रो रो के रोटी मांगते हैं। भाई हम इतनी दूर से वहाँ जाते हैं, लेकिन जाते हैं चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। 17 दिन हो गए, 17 दिन में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। हाँ, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। उस महिला को थाने वालों ने ये कह रहे हैं कि भाई हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था, अब उसकी जमानत हो गई है। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि वो उनकी मतलब कोई मिली भगत है, या तो उस लेडीज ने कुछ इनको थाने वालों को खिलाया है। राम राम जी, मैं कुलदीप शर्मा थे, देख रहे हो जलको सिक्कर, और जलको सिक्कर पर था को बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंचे हैं खंडेला तहसील के जाजोद गांव में, और यहां पर पहुंचने का कारण है कि गत दिनों दिल्ली के जो विकासपुरी फ्लाईओवर था वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था सुरेंद्र सिंह शेखावत के नाम का। उन्हीं के घर पे आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनकी किस स्थिति में मौत हुई और वहां से इनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। अपने साथ में है सुरेंद्र सिंह जी शेखावत की माता जी है, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के अंदर आप जाते हो, आपके परिवार वाले जाते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको क्या खिलाऊं? ये तो रो रो के रोटी मांगते हैं। हमको हमारे पास तो एक पैसा का गुनून नहीं, कभी हम सुबह का खाना खा लें, शाम का खा लें। ये बता रहे हैं कि आज की स्थिति में कोई कमाने वाला नहीं है और स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। सुनाई नहीं कर रही कोई। देख सकते हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। इनकी पत्नी भी है। इस प्रकार के समय में जब इस प्रकार की बातें होती है तो कहीं ना कहीं दुख उठना स्वाभाविक है। इस पे छाती रखूं, मेरे तो वो एक ही था, कोई कमाने वाला नहीं है। इतना सा बच्चा आज कहाँ जाके कमाएगा? हम कहाँ कमाएंगे बताओ? हमारी कहाँ हिम्मत है जो हम कमा के खाएंगे? जो कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी, तो कुछ तो करना चाहिए। हमारे कुछ तो हमारी तरफ देखना चाहिए। उसका घर उजाड़ दिया उसने, और उसने कुछ हमारी कुछ करी कि उसने मदद कुछ नहीं करी। उसने अब पूछा तक नहीं। इसका कलेजे पे बीतती वो क्या, उसमें क्या भी हमारी सी बीतती तो वो क्या समझती बताओ? इनकी बहन भी है शेखावत जी की, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? जवाब दे। हम जान सकते हैं यहाँ की स्थिति को कि किस प्रकार से कोई जवाब नहीं है इनके पास में, और क्या आपको लगता है कि भविष्य में आपकी सुनवाई होगी? अब का टाइम देखते तो लगता नहीं है कि होगी, आज का टाइम देखते तो नहीं लगता। आज मेरे भाई को गए 17 दिन हो गए। हमारा इकलौता भाई था, वो मन से छीन लिया। उनकी FIR रिपोर्ट आपके पास आ गई? अभी तक तो वैसे FIR रिपोर्ट तो मिली नहीं है, उसके नंबर जरूर हमें मिले हैं। कितने दिन हो गए? आज उनको 17 दिन हो गए। तो आप गए नहीं वापस? नहीं, मैं गया था, दिल्ली गया था, थाने में भी गया था, और उस मौका वारदात पे भी गया जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था। मैंने भी कई लोगों से पूछताछ वहाँ की, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। तो आप गए थे तो थाना अधिकारी ने क्या बताया आपको? थाना अधिकारी ने ये बोले कि आप 5-7 दिन वेट करो, हम आपको कॉल करके बुला लेंगे, आपका काम हो जाएगा बोला। अब कोशिश तो की थी, लेकिन अब वहाँ हमारी कौन सुनता है? भाई हम इतनी दूर से वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। क्या स्थिति लगती है कि प्रशासन ढिलाई बरत रहा है? बिल्कुल ढिलाई बरत रहा है, और हमें तो नहीं लगता कि हमारे कोई वो लोग मदद करेंगे। न जाने कैसे वो सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। जाते हैं चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ध्यान नहीं दे रहे? हाँ, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई आपको? जी नहीं, अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली हमें। 17 दिन हो गए, 17 दिन में अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली आपको? हाँ, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। हम उसी के लिए हमने 2-3 बार थाना इंचार्ज से भी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा क्या हुआ, तो वो बोले कि 5-7 दिन में आपको हम दिलवा देंगे। अभी भी 5-7 दिन कर रहे हैं? हाँ, अभी भी 5-7 दिन कर रहे हैं वो। क्या उम्मीद है मिल जाएगी? अब वो तो अब क्या बताएं, वो तो अगर उनको देखें तो वो तो टालम टोल कर रहे हैं कि भाई हमें गुमराह कर रहे हैं, या न जाने वो क्या है उनका, तो अब क्या बताएं। जो सुरेंद्र सिंह जी थे, उनकी जो एक्सीडेंट, दर्दनाक हादसे में एक्सीडेंट में मौत हुई, उसके पीछे जो गलती थी उस महिला की, उसके बारे में क्या बताओ? उस महिला को थाने वालों ने ये कह रहे हैं कि भाई हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था, अब उसकी जमानत हो गई है। अब क्या बताएं, अब क्या है क्या नहीं है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं भाई प्रशासनिक दबाव के अंदर काम कर रहा है दिल्ली का प्रशासन? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब हम वहाँ जा रहे हैं तो वो जब तक वे यही नहीं कह रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरीके से 5-7 दिन और लगेंगे, तो हो सकता है उनके ऊपर किसी का प्रेशर हो। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि वो उनकी मतलब कोई मिली भगत है, या तो उस लेडीज ने कुछ इनको थाने वालों को खिलाया है, भाई रुपए पैसे दिए इस वजह से ढिलाई कर रहे हैं, नहीं तो इतने दिन तो लगने ही नहीं चाहिए थे।
आज की स्थिति सुरेंद्र सिंह जी की के घर की स्थिति क्या है आज? आज इनकी स्थिति ये है सर कि मतलब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वृद्ध माँ है, एक बीवी है उनकी, 2 बहनें हैं, 4 बच्चे हैं। बताओ, उनको लालन पालन करने वाला कोई नहीं बचा पीछे। हालत बहुत खराब है। घर की स्थिति आप देख ही रहे हो कैसे गए हैं। पुराना मकान है वो भी टूटा फूटा। अब बताओ, पहले इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे आज से करीबन 6-7 महीने पहले, इस साल, हाँ 6 साल पहले। तब उनका कर्जा ही आज तक मौजूद चल रहा है। 6 लाख रुपए कर्जे में अभी भी उनके मतलब लोग मांग रहे हैं, रिश्तेदार हमें। और अब ये पहाड़ टूट गया तो बताओ इन बच्चों को कैसे होगा लालन पालन। इनके 4 बच्चे हैं, बच्चियाँ? 3 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है जो सबसे छोटा बच्चा ही है। पढ़ाई लिखाई करते हैं? पढ़ाई लिखाई अब तक तो कर रहे थे, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। तो सुरेंद्र सिंह जी अकेले थे अपने पिता के? हाँ, ये अकेले ही थे। और बहनें कितनी हैं? इनकी 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है पहले। देखो, पूरी तरीके से भावुक हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इनके घर की स्थिति आप समझ सकते हो कि कितनी परेशानी के अंदर ये आप जीवन यापन कर रहे हैं। आपके क्या लगते थे शेखावत जी? मेरे छोटा भाई था, चाचा जी का लड़का था। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना समय लग रहा है तो आगे का तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। इस हिसाब से हम लोग कितनी बार दिल्ली जाएंगे, कितनी बार आएंगे, इसका तो आपको सबको ही मालूम है। दिल्ली हम लोग से 200 किलोमीटर समथिंग पड़ता है, तो हम लोग कितनी बार वहाँ जाएंगे। वहाँ पर हम लोग का रहने का बसेरा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम लोग यहाँ से राजस्थान से कितनी बार जाएंगे, कितनी बार आएंगे। हो सकता है हम लोग का इसी का फ़ायदा उठा सके वो लोग। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से तो यही है कि जो परिवार है पीछे, उनका लालन पालन कैसे होगा वो जरूरी है। मेन सबसे मेन मुद्दा वही है। इनके घर में ना तो कोई कमाने वाला है, ना ही इनके घर में कोई आर्थिक मदद करने वाला है, ना इनका राजनीतिक हस्तक्षेप है। प्रशासन भी इनकी मांग नहीं मान रहा है। ये रोज़ हर सवेरे दिल्ली जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिल्ली जाकर फिर वो उसी स्थिति में आ जाते हैं। ना तो अभी तक इनकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। जो ये परिवार है पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है, आर्थिक रूप से भी टूट चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच सके और लोगों के दिलों तक ये वीडियो जाने के कारण कहीं ना कहीं इस घर की स्थिति को हम वापस जिस स्थिति में था उस स्थिति में ला सकते हैं। हालांकि हम सुरेंद्र सिंह शेखावत को तो नहीं ला सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी कमी इनको ना खिले और इनकी आर्थिक स्थिति वापस पटरी पर आ जाए और इनका घर परिवार चल सके। नमस्कार।